Start. Right. So, dear students, today we are going to see features of joint stock company. Okay, in the second chapter, that is joint stock company. I will give you some hints that joint stock company, how it got evaluated from different types of business. कैसे अलग अलग टाइप के बिजनेस से थोड़ा थोड़ा आपको एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी शुरू हुई थी. राइट. नाउ फीचर्स. By now you understood the features example from the examples. That features means contains. कि इसमें contains क्या क्या है. जो एग्जाम्पल बताया था कि एक इंडिविजुअल खड़ा है तो उसकी वर्क, his way of talking, and he says, talking, all things. So features of joint stock company, in that first comes voluntary association. Now when we use the word voluntary means, you all know till now many times I have repeated, मैंने कई बार रिपीट किया है. वॉलंटरी मतलब खुद होकर के आगे आना. मीन्स व्हेन अ पर्सन वांट्स टू परचेज द शेयर ऑफ द कंपनी, नो वन कैन स्टॉप. लाइक इट वाज इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी दैट पीपल हु आर इंटरेस्टेड दे विल देमसेल्व्स बिकम द मेंबर्स, खुद मेंबर बनते हैं. तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या है? इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ द पीपल. मीन्स द कंपनी गिव्स द एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर और इन अ बिजनेस पेपर, business magazines, place where the exchanges are there. So from that there they purchase the prospectus, people fill the form if they are interested. जिनको इंटरेस्ट होता है इसके अंदर वो लोग क्या करेंगे? फॉर्म भर के कंपनी को भेजेंगे फॉर द अप्लाइंग फॉर द शेयर्स. Company can decide and give the shares to the different people, right? So joint stock company is a voluntary association of the people coming together to do some legal business. कोई भी लीगल बिजनेस करने के लिए कुछ लोग इकट्ठा होकर के आ जाते हैं. Okay, the membership is open to all. It is not compulsory कि only the people who are starting or in the formation. जो शुरुआत में है फॉर्मेशन के अंदर है सिर्फ उनको लिए नहीं, हम और आप जैसे लोग भी उसको परचेज कर सकते हैं. First thing is that we should be above 18 and we should have our own finance. Okay, so voluntary association understood means when we come together. Next is it is incorporated association. Now when we start any business, that time we have to take certain permissions. कभी भी हम कोई बिजनेस वगैरह शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें कहीं ना कहीं से परमिशन लेनी होती है. कोई दुकान शुरू करना है तो लोकल बॉडीज में जाते हैं, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिला परिषद, एंड दे गिव द लेसन. दैट लेसन वी हैव टू स्टिक ऑन द एंट्रेंस ऑफ द शॉप. इन द शॉप वी हैव टू स्टिक दैट सर्टिफिकेट. अपने शॉप में हम लोग सर्टिफिकेट लगाते हैं. जो आप लोगों ने कहीं में ध्यान देखा जाएगा, ध्यान इतना नहीं दिया है. ये सर्टिफिकेट लाना जरूरी है. वो क्या है? व्हाट इज दैट? परमिशन फ्रॉम द लोकल बॉडी टू स्टार्ट दैट बिजनेस. ओके, सो easily it is available. But when it comes to joint stock company, so joint stock company is very huge. It is located in the outer area, outer skirts. बाहर के शहर के बाहर के लेवल्स में जाकर के ऐसे कंपनियों को चालू करना पड़ता है, एस्टैब्लिश करना पड़ता है. Because in the middle of the city there will be problems like pollution, smoke, huge machinery cannot be obtained, and the cost of the land will be very big. Therefore, it has to be established out of the city. अब आउट ऑफ सिटी स्टैब्लिश करना है तो उसके लिए हमारे को रूल्स और रेगुलेशंस बहुत फॉलो करने पड़ेंगे. राइट. व्हाई? बिकॉज देयर आर पीपल हु आर परचेजिंग द शेयर्स, दे आर द शेयर होल्डर्स, दे नॉट बी गोइंग टू कंपनी डेली. Therefore, it has to be incorporated. Incorporation, we can say, it has to be done with the register of companies. रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास जाके हमको इनको रजिस्टर करवाना पड़ेगा. वहां पे हमको परमिशन मिलेगी. वी जस्ट कैन नॉट मूव विद द लोकल बॉडी बिकॉज मैनी ब्रांचेस विल बी एक्टिवेटेड इन्वॉल्व इन दिस. बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मेंबर्स मीन्स पीपल हु आर परचेजिंग द शेयर्स, इंडिविजुअल ऑपरेटर्स, money lenders, even company issues the debentures, bonds. So government gives some benefit to them. Therefore, that has to be incorporated, means they have to get it certified from the register of company. And incorporation means it is a birth certificate of the company. Right? Means we are giving birth to the company. So incorporated association is compulsory. If the company is not registered, it is not incorporated, joint stock company cannot be started. Right? Because selecting the name is one of the issue.
नाम सेलेक्ट करना, नाम डुप्लीकेशन में आ गया तो प्रॉब्लम आएगा। Which I told you कि अगर हम कोई भी नाम रख दें, जैसे हमने रिलायंस नाम रख दिया या बिरला का नाम रख दिया, what will happen? The all individuals will think that this is that group's business. बिरला कंपनी का एक ब्रांच है या रिलायंस का ब्रांच है, right? Therefore, it will be misused for the people. Therefore, it has to be incorporated. Registrar give them the complete details of it. Okay. Then next point is separate legal entity. Now, what is happening when we are doing the business? Sole trader, अकेला business कर रहा है, तो his business, his house, his shop, all is one. How means that the individual suffer some losses. अगर individuals को losses suffer करना पड़ा, तो ऐसे हालत में क्या होता है? Even their personal properties are attached to pay the debts. Okay, partnership में भी होगा. तो what is that? Because it is one and the same. But here what is happening? The joint stock company gets the separate legal entity. Means it is the only industry, separate name is given, its own, it is being created. Okay, so its existence different from the other type of organization. It existence different from the shareholders. Shareholders से नहीं कि ये कंपनी है, इसकी कंपनी है. It is collaborating company of different people. Okay, so therefore it has a separate legal entity. Like we all have, हम में से हर एक को अपना एक लीगल एंटिटी मिलता है. You are single, you are one person in a family, right? So you have just your own identity. Parents are there. Parents, हर एक का अपना नाम है. Parents names are there. Father or mother. What is the name of the father? Name of the mother. Brothers, sisters, all are having a separate legal entity. So similarly, the joint stock company gets a separate legal entity at the existence. Okay, it does not. It is differing from the directors and the members of the company. Company के members और directors से अलग होती है. Next point we are coming is the artificial person. Now, when we say artificial means it is not the natural one. It is created. And person means individual like human being. So what is happening? The criteria is that the joint stock company is called as an artificial person, as it is a separate legal entity like human being. So similarly, company, therefore it is called as an artificial person. It is created by the law. Means a separate name is given. That name will be for that company only. It cannot be repeated by the other. Okay, so that is given to them, and it is created by the legal process and its own independent personalities. It enjoys the legal rights like person each and every of us is having. Like we can come into contact with anyone. So company can come into contact with anyone through the certain channels. Any company they can sue, means they can put up the case. किसी कंपनी में वो केस कर सकते हैं, कोई कंपनी उन पे केस कर सकती है, या उनको एक लीगल अथॉरिटी रहती है. What it is? It is an artificial person. Next is perpetual succession. Perpetual succession means continuous flow. Now, when we start the business, individual person is starting the business, अकेला business कर रहा है. If anything happens to that man, he becomes insolvent. दिवाला निकल गया, या फिर it happens that he's lost some mental balance, person dies, or anything else happens, so that business has to be stopped if there is no one to carry on. अगर कोई एक्सपायर हो गया तो उसको कैरी ऑन करने के लिए पीछे से कोई आए. अब इस वजह से कई बार ऐसे हमारे बिजनेस बंद हो सकते हैं. तो कंपनी जो है इट इज नॉट having affected by the one person. Now Dhirubhai Ambani was a great legend. He started the Reliance business, but it's now nearly 20 years he has passed away, but the company is still running. तो क्या है, एक जाएगा दूसरा आएगा. तो कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी किसी एक इंसान के एक्सपायर होने पे, किसी एक इंसान के मेंटल प्रॉब्लम होने पे, इंसॉल्वेंट होने पे, रिजाइन करने पे, रिटायर करने पे बंद नहीं होती है. कंटिन्यूस उनका फ्लो हमेशा चालू रहता है. Okay, so that is called as a perpetual succession. Means it is a continuously going work. Then comes the common seal. Now, common seal means what? Now, as an individual, you and me, all of us, you have given your 10th exam now. 10th का एग्जाम आपने दिया था. हर पेपर में आपके सामने दो डॉक्यूमेंट रखे जाते थे. एक
तो फॉर्म करते थे जिसपे सिग्नेचर करना होता था. व्हाट इज सिग्नेचर? योर आइडेंटिटी. नाम लिखना नहीं होता है, नाम लिखना कोई भी नाम लिख सकता है, एनीवन कैन राइट अ नेम एंड सिट देयर, बट सिग्नेचर इज अ प्रूफ. बैंक में अगर हम पैसा निकालने जाते हैं, एटीएम कार्ड वी आर टेकिंग आउट द मनी इज डिफरेंट थिंग, बट व्हेन अ बिग अमाउंट इज देयर, signature has to be done. When we save the property, we have to sign the documents, right? Because signature is our identity that this person has given the authority. Same name, signatures will be different from each other. So signature has to be done. Now, as the joint stock company is given the identity of the artificial person. joint stock company को दर्जा दिया गया है. They have been given the authority of the artificial person, means an individual person. So there should be some signature of the company. But can company sign? Company खुद आके sign नहीं कर सकता. Company is not a living thing. Artificial है, नकली है. तो it cannot sign, it cannot do, but the work has to be carried out. So the person, like directors, then the secretary, they are working on behalf of the company, right? But in that, there has to be some authority or something of the company in the document. So that is called as a common seal. So in short, we can say common seal is a signature of the joint stock company. It should be emblazoned and each and every document of the company. कंपनी के डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर उसका मार्क रहता है. सील में कैसे भी हो सकता है. इट कैन बी लाइक वी कैन से क्रॉस, इट कैन बी लाइक zigzagging, anything which they fit. They are fixing any one type of shape. Like signature, we are doing, name is there, but we are making rounds. We make cut, we make go straight, we may go tilted. So that way, seal is also made. Like this also it can be made. Whatever the company feels correct, name written. That has to be implanted on each and every document of the company. Next one is limited liability. Liability means any concern, loans. And liability here, what is the liability in the business? That if individual shopkeeper, businessman makes a loss in the business, अगर उसका business में loss हो गया, then what has happened? He has to surrender his property. He has to sell his properties to pay the money. खुद की प्रॉपर्टी हो गई, गोल्ड हो गया, या कुछ भी उनका खुद के असेट्स हो गए, that has to be sold to pay off the debts. Okay, because the people who has invested, that has to be, they have to be given, right? So in joint stock company, the shareholders liability is there, but limited. Means up to the number of shares they have purchased. जितना शेयर्स उन्होंने परचेस किए, जितना फेस वैल्यू उनको देना है. मान लीजिए किसी ने 100 शेयर खरीदे, 1 person purchase 100 shares of the company. 10 rupees share, it is the cost, face value. They have paid 500 rupees. 10 into 100, 1000. 500 they have paid, means at the most that person has to pay 500 rupees. With the loss liabilities of the company, the individual shareholder is not responsible. क्योंकि शेयर होल्डर को ही नहीं बोलेंगे कि आपने कंपनी लॉस किया तो अभी आप अपना घर बेचकर कंपनी का कर्जा चुकाइए. इट इज नॉट लाइक दैट. ऑल द लायबिलिटी कंपनी इज डिफरेंट बिकॉज ऑफ द सेपरेट लीगल एंटिटी. तो कंपनी हैज टू पे इट्स ऑन इट्स ओन. इट इज कंट्रोल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. सो द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज ऑलवेज लिमिटेड. राइट. नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. नाउ this point connect with this. When I say limited liability, because owners are there, but they are the part owners. They are only the part owners. Company has issued 1 lakh shares. Company ने लाख shares बेच दिए मार्केट में, और हमारे पास सिर्फ 100 shares हैं. तो हमारी responsibility कितनी होगी? सिर्फ 100 share की जितनी रहती है. Therefore, it becomes necessary that ownership and management is different. Now, shareholders, they are scattered. अब स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है कि टूट जाना और अलग अलग जगह पे जाना. स्कैटरिंग कब कहते हैं हम? व्हेन सम ग्लास मटेरियल ड्रॉप्स फ्रॉम आवर हैंड. कोई भी कांच का कोई भी चीज हमारे हाथ से गिरती है और टूट जाती है. एक ही शेप में टूटती है? एनीथिंग? नो. हाउ इट विल ब्रेक? सम विल बी दिस मच, सम विल बी वेरी मच पाउडर, एंड सम विल बी बिग पीस, सम विल बी स्मॉल, सम विल बी पॉइंटेड. मींस इट वी कॉल दैट एज अ स्कैटर, not in a shape. So shareholders are scattered. At different places they are located and number of shares are different.
अलग अलग जगहों पे हम रहते हैं। एग्जाम्पल पे हम दे सकते हैं कि कंपनी जो है हमारी चल रही है ग्रेटर मुंबई में और हम रह रहे हैं थाना में, कोई रहता है डोंगरी में, कोई रह रहा है घाटकोपर में, कोई रहता है पूना में। पीपल हैव परचेज्ड द शेयर्स, सो व्हाट विल हैपन, दे आर स्कैटर्ड। नंबर ऑफ शेयर्स अलग अलग है, किसी ने 500 खरीदा, किसी ने 200 खरीदा, राइट। सो व्हाट विल हैपन, द मैन देयरफॉर दे आर द ओनर्स, बट they are not coming day by day every day. Their only interest is to only for the get a good dividend, अच्छा dividend मिले, और दूसरा shares का रेट बढ़े, हम shares वैसे कम है। Therefore ownership and management is different. Company is managed by the board of directors. ये कौन होते हैं, representative होते हैं इनके। They are given some deals, okay? They are given some deals that this much amount will be paid to you, and with that they are able to do the work. So therefore ownership and management is different. Plus even shareholders, if they are not interested, they will sell the shares. मुझे अगर शेयर पसंद नहीं है या किसी और जगह पे दूसरे कंपनी में हमें तो ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, तो शेयर होल्डर्स गो ऑन ट्रांसफरिंग, दे आर लार्ज इन नंबर, देयरफॉर ओनर्स डोंट कम टू द कंपनी, therefore company is managed by the board of directors. Okay, it is managed by board of directors. They are the representative of the shareholders, right? Then next is the transferability of shares, which I explained you now. कि I don't want the company shares. I have purchased, but now I am feeling that the returns I am getting is not enough. ये लगा कि मेरे को रिटर्न्स जो मिल रहे हैं उसमें से बहुत कम है, मैं कहीं और लगाऊं तो मुझे ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। या any necessities, कि मुझे शेयर्स बेचने हैं because of any necessity in the house. That case, marriage, birth. Yeah, some person is there who was a shareholder that died and I have no interest. So any given reasons, person can easily sell the shares to the anyone else. Transfer करना आसानी से कर सकते हैं. When we transfer the shares easily, our membership is ceased in the company. कंपनी में हमारा membership खत्म हो जाती है और हमारे shares किसी और के पास जाएंगे, वो owners बन जाते हैं. Right? Transfer therefore it is called as a movable assets. मूवेबल असेट है कि जब चाहे हम लोग उनको आसानी से शेयर्स को सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम नंबर ऑफ मेंबर्स। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। मेन दिस वाज द रीजन जॉइंट स्टॉक कंपनी रिक्वायर्ड अ ह्यूज कैपिटल, बिगर स्ट्रक्चर, देयरफॉर इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द नंबर ऑफ मेंबर्स आर बिग। ओके, सो व्हेन वी से जॉइंट स्टॉक कंपनी इट कैन बी टू टाइप, ओके, दैट इज पीवीटी एंड पब्लिक। ओके, these are the two types, private and public. So when we say the private, minimum 2 and maximum 200. Okay, minimum 2 members should be there and maximum 200 members can be there in a joint stock company. In private joint stock company, there are different type of joint stock company also. So private and public is divided into 2. So private में 2 limits, in public minimum 7 and maximum no limit. कम मिनिमम 7। जब हम पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करेंगे, मिनिमम 7 मेंबर्स शुड बी देयर, बट मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट। मींस वी कैन से नो लिमिट मींस व्हाट, मींस एनी नंबर इट कैन बी देयर, इट कैन बी लेस देन 200, इट इज नॉट नेसेसरी कि 200 से ज्यादा होना चाहिए पब्लिक है तो। इवन इफ देयर आर 100 मेंबर्स इट इज ओके, मिनिमम 7 आर देयर, दे कैन स्टार्ट अ पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनी। नंबर ऑफ शेयर्स विल बी बिग फॉर them। अब एक आदमी के पास लास्ट शेयर है, उसने 10,000 करके 10 लोगों को बेच दिया। He sold almost 1 lakh shares to the 10 people. Naturally, the 9 numbers will increase. Where he was 1, now there are 10. So there is no fixation, limitation in the maximum number of members. Okay. Therefore, why? Because with this help only, the huge capital can be reached. As I told you, जामतौर पे जॉइंट स्टॉक कंपनी कैसे होता है? It is generally in the manufacturing business. जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व रहती है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे को लैंड बड़ा चाहिए, लैंड के बाद हमारे को कंस्ट्रक्शन चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ह्यूज मशीनरी भी वांट, लेबर स्किल भी वांट। तो क्या इनपुट इनपुट इनपुट, जब तक आउटपुट निकल के नहीं जाए प्रोडक्ट मार्केट में तब तक पैसा नहीं आएगा। Therefore, the capital required will be big. Therefore, huge number of people has collected. And because of the huge number of people, large capital can be collected by issuing the shares, by issuing the debentures, by issuing the bonds,
public deposits, even by raising the loans from banks, even from the financial institution like LIC, GIC and all. Okay, so capital, huge capital can be collected in this form. And last is the government's control, because employers, owners, they are not present. जो मालिक हैं वो वहां पर मौजूद नहीं है. सिंपल एग्जांपल जो आपको ये ले सकते हैं कि when we go out with our parents in the shop to purchase some clothes, हमने एक दुकान में जाके क्लोथ्स खरीदने के लिए गए पेरेंट्स के साथ में. The salesman tell some rates, कुछ रेट पता है उसमें, लेकिन हमारे पेरेंट्स को ज्यादा लगा. सेल्समैन नहीं माना कि नहीं मुझे रेट इतना ही रखना है. मालिक जो काउंटर पे बैठा है उसके पास गए. Our parents went to them, asked him about the rate. He agreed. जो दुकानदार, जो शॉपकीपर हैं, the owner agreed that okay, I am ready to give on this amount. The salesman will not say anything, क्योंकि मालिक ने बोल दिया देने के लिए, तो salesman दे देगा. Because owner is on the spot, they can take their decisions. But here what is happening? Owners are not there, and it is controlled by board of directors. So there has to be some control on that. Because board of directors, after all, can manipulate many things. Manipulate कर सकते हैं. Manipulation मतलब गड़बड़ करना, ध्यान नहीं देना या कुछ अकाउंट्स में ये. Therefore, there are many rules and regulations to start the company, to run the company. There are strict government controls. Company Act 2013 में वही amendment करके दिया गया है कि how the company functions. All the companies has to follow the rules and regulations given by the youngster company. They have to file the different statements. मीटिंग्स, जब कभी भी मीटिंग रखी जाती है, पहले एनुअल मीटिंग कंपलसरी होती है. एनुअल मीटिंग इन जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज टू बी कंपलसरी. क्या जब मीटिंग पूरी होती है तो उसके मिनट्स की कुछ कॉपीज भेजी जाती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स को. प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भेजा जाता है डिपार्टमेंट्स को अकाउंट्स के वजह से. तो दिस स्टेटमेंट्स हैव टू बी सबमिटेड टू द वेरियस डिपार्टमेंट्स, बिकॉज गवर्नमेंट हैज टू कीप द कंट्रोल. नहीं तो हम देख सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे गड़बड़ करके आउट ऑफ इंडिया भाग चुके हैं. So it can, if one or two is going is different thing, but if many goes, the country will be totally break down. Therefore, government has to keep there is a strict control on the joint stock company. Opening procedure is long, closing procedure is long. बंद भी करनी है तो एकदम से नहीं, थोड़ा लॉस हो गया तो सुन गया. They try to renovate, they try to reconstruct it, bring the new people so that the company can run properly. Okay, so these are the different 12 features of the joint stock company. Hope you have understood all. Thank you.